हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। आज हम पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 जो एमसीक्यूज बेस्ड है किस पे इंडिफरेंस कर्व पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पूरे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलो आज का हमारे टॉपिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के लिए को हम और किस नाम से जानते हैं, मतलब इसको हम और क्या कहते हैं। आइसो यूटिलिटी कर्व कहते हैं, मोनो यूटिलिटी कर्व कहते हैं, पॉली यूटिलिटी कर्व कहते हैं, कुछ भी नहीं। इसमें से कौन सी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहेंगे। इसमें हम करेंगे आइसो यूटिलिटी कर्व। क्या आइसो यूटिलिटी कर्व। फ्रेंड्स, जिसने आपने मेरी वीडियो इंडिफरेंस कर्व पर नहीं देखी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। उस पर आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स क्या क्या है, उसमें आपको पूरा डिटेल क्लियर किया गया है उसको। तो हम इंडिफरेंस कर्व को और क्या कहते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व। हु डेवलप द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व किसने डेवलप किया। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसिस वाई एजवर्थ, अमर्त्य सेन, अंडेरिश शेल्फियर, नन ऑफ दीज। इसमें से किसने किया है। हमें पता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है स्टार्टिंग में जो डेवलप किया था वो किसने किया था, फ्रांसिस वाई एजवर्थ ने किया था इसको डेवलप। लेकिन इसको आगे जो उसने आगे जो थ्योरी लेकर गए थे वो कौन लेकर गए थे, इन्होंने किसने की थी, हिग्स एंड एलन ने। किसने, हिग्स एंड एलन ने आगे इस थ्योरी को लेकर गए। और डेवलप किसने की थी स्टार्टिंग में, एजवर्थ ने। किसने की थी, एजवर्थ ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू डैश। मतलब इंडिफरेंस कर्व किससे रिलेट करता है। हमारी ऑप्शन है चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड वाई, कंज्यूमर इनकम, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम गुड एक्स एंड वाई। हमें पता है कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था हमारी इंडिफरेंस कर्व कैसे बनती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। जो हमारी ये कर्व बनती है, ये कौन सी कर्व है, हमारी इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कॉम्बिनेशन क्या है, कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है। क्या कर रहा है, कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है कि मैं ये कॉम्बिनेशन चूज़ करूँगा तो मुझे इतना, मतलब इतने ये एक्स वाई कमोडिटी ले रहा है और ये एक्स कमोडिटी ले रहा है। अगर मैं ये चूज़ करूँगा तो मुझे इतनी एक्स मिलेगी, ये वाई। मतलब वो प्रेफर कर रहा है, चॉइस कर रहा है कंज्यूमर कि मैं ये वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करूँ। तो इंडिफरेंस कर्व किससे रिलेट करता है, चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, आंसर 1। क्या है हमारा फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप क्या होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाई इंडिफरेंस कर्व का। ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई एक्सिस। ये हमारी क्या कौन सी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व। स्लोप का मतलब क्या है कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है, ये हमारी इंडिफरेंस की स्लोप है, इसको हम क्या कहते हैं, ये किसके इक्वल होते हैं, 1, नो। मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी तो नहीं होती। हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और ये जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के इक्वल होता है। आईसी स्लोप ऑफ आईसी कर्व, स्लोप ऑफ आईसी कर्व is equal to the marginal rate of substitution। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। पंजाब लेक्चरर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बेस पर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के इक्वल होता है। चलो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ अ कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। कौन से इंडिफरेंस कर्व, इन कन्वेक्स। देखो हमारा जो ये हमारी एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई एक्सिस।
जो ये शेप बनती है आईसी कर्व की, ये कौन सी शेप होती है? कन्वेक्स शेप होती है फ्रेंड्स। कौन सी शेप होती है? ये कन्वेक्स शेप होती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व में जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स वाई की कांस्टेंट होती है? नहीं होती। हमने पढ़ा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है हमारी? इस केस में डिमिनिशिंग होती है। अभी पीछे भी पढ़ा था कि जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व की फॉर्म में, तो हमारा क्या होता है? डिमिनिशिंग होता है। क्या होता है? डिमिनिशिंग होता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा बनता है? फोर्थ ऑप्शन बनता है, जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? डिमिनिशिंग है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टूवर्ड्स द राइट। देखो इसमें क्या बताया, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें जो ये आईसी कर्व है, ठीक है, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है, हमारी नीचे की तरफ स्लोप कर रही है आईसी कर्व। और लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग डाउनवर्ड कर रही है। देखो स्लोप्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ स्लोपिंग डाउनवर्ड कर रही है। सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर, हमें पता है कि अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एक कमोडिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं और दूसरी कमोडिटी को क्या कर रहे हैं? गेन। वन मोर ऑफ वन कमोडिटी, हम एक कमोडिटी ज़्यादा ले रहे हैं एंड लेस ऑफ अनदर, तो और दूसरी को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से क्या बनता है? डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर? नहीं, हमारा एक्सपेंडिचर में तो कोई डिक्रीज नहीं हो रहा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, हमने पढ़ा है कि आईसी कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उन पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो क्या होता है? सेम होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं। ग्रेटर सेटिस्फैक्शन नो, तो अभी हमने कहा कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन पर जो हमें सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है वो क्या होता है? हमारा सेम सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनता है? फोर्थ ऑप्शन बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिक्स एंड एलन बिलीव्ड दैट यूटिलिटी कैन बी। हिक्स और एलन क्या विश्वास करते हैं कि जो यूटिलिटी है वो किस में मेज़र करते हैं? कार्डिनल नंबर्स में, ऑर्डिनल नंबर्स में मेज़र ही नहीं की जा सकते और एक्सप्रेस नहीं किया जा सकते। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, कौन सा? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, या फिर हम और क्या कह सकते हैं? हमारा आईसी कर्व अप्रोच है। इसको हमने जो स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे? एजवर्थ लेकर आए थे। और डेवलप आगे इसको किसने किया था? हिक्स एंड एलन ने। मैंने आपको अभी बताया था कि जो इसको आगे कौन लेकर गया था? हिक्स एंड एलन लेकर गया था। और स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे? एजवर्थ लेकर आए थे, ठीक है। तो ऑब्वियस है हिक्स एंड एलन कौन सी थ्योरी दे रहे हैं? ऑर्डिनल नंबर्स, क्योंकि ये आईसी का ऊपर बेस्ड है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट कट ईच अदर। देखो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई एक्सिस, इस पर एक ये IC1 कर्व आ गई और ये हमारी IC2 कर्व आ गई, ठीक है। अब देखो ये IC1 एंड IC2 कर्व हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मान लो ये A पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। तो अगर हम इस पर ये पॉइंट ले लें B पॉइंट और एक ये पॉइंट ले लें C पॉइंट, हमें पता है IC2 कर्व की बात करें तो A और B सेम कर्व पे आ रहे हैं तो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होगा? सेम होगा। और अगर हम IC1 की बात करें B और C सेम कर्व पे आ रहे हैं तो इनका भी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? सेम होगा। और हमें मैथ्स में ये रूल पड़ा है कि अगर उनके दोनों एक साइड के इक्वल हो, A B के और B C के, तो हमारा ऑब्वियस है A और C इक्वल होंगे। A और C क्या है? दोनों अलग अलग कर्व पे है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है
इसलिए हम क्या कहते हैं, जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। चलो अभी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। दे रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फैक्शन। गलत बात, ये वो कॉम्बिनेशन है जो सेम सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या तीनों के तीनों पॉइंट सेम सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। द स्लोप इज डाउनवर्ड, ये भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमने क्या कहा कि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो अलग अलग होता है, चाहे वो ये कर्व है चाहे ये कर्व है। हर कर्व पे ईच डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो अभी आपको बताया ये हमारी एक्स एक्सिस ऑरिजन, वाई एक्सिस, और हमारी इंडिफरेंस कर्व ये लेफ्ट साइड आ गई, ये राइट साइड। लेफ्ट टू राइट हमारी डाउनवर्ड मूव कर रही है। इंडिफरेंस कर्व टेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं? यूटिलिटी, जीरो, डिक्लाइन, राइज। ऑब्वियस है इंडिफरेंस कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड डिक्लाइनिंग ही कर रही है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? डिक्लाइन होगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें क्या था हमारा? सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता हमें इंडिफरेंस कर्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज द इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब हमने ये बात तो कह दी कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कौन सी शेप की होती है? कन्वेक्स शेप की होती है। कौन सी शेप की होती है? ये कन्वेक्स शेप की होती है हमारी इंडिफरेंस कर्व। इसका रीज़न क्या है? अभी हम पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ड्यू टू द कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ऑब्वियस है, हमने स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिक्लाइनिंग है, वो कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग है। उसकी वजह से जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो क्या बन रही है? स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व बन रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व यूज टू। इंडिफरेंस कर्व किस चीज़ की स्टडी करता है? अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन में कि इंडिफरेंस कर्व किस चीज़ के ऊपर बेसिस करता है। पहली ऑप्शन परचेज डिमांड, डिमांड की तो बात की नहीं गई। सेकेंड ऑप्शन है कंज्यूमर प्रेफरेंस। हमने अभी भी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि जो हमारी आईसी कर्व है जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उस कॉम्बिनेशन पर क्या है? जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है? चॉइस कर रहा है और उसको प्रेफरेंस कर रहा है। तो वो चीज़ पर हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं इंडिफरेंस की। तो हमारी क्या आएगी? कंज्यूमर प्रेफरेंस इज अवर राइट आंसर। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द हिग्स एंड एलन। हिग्स एंड एलन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी यूटिलिटी क्या हो रही है? इज क्वांटिफिएबल इन कार्डिनल नंबर्स। हम पढ़ रहे हैं आईसी कर्व स्टार्टिंग से ही कौन से नंबर में होती है? ऑर्डिनल में। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इज क्वांटिफिएबल इन ऑर्डिनल नंबर्स। देखो इसमें यही चीज़ बताएगी है कि ऑर्डिनल नंबर्स में तो बी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई, ये भी गलत है। इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस गलत है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स टूवर्ड्स द राइट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इज द कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी। अभी हमने ये पढ़ चुके हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ओरिजिन वाई एक्सिस। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन का
पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो हम ये आईसी कर्व है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अगर हमारी एक चीज़ डिक्लाइन कर रही है तो दूसरी कमोडिटी इंक्रीज हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इन द कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन में अगर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की अमाउंट क्या होगी, डिक्रीज होएगी। तो डिक्रीज का क्या आएगा, रिड्यूसिस। तो राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल फॉर एन इंडिफरेंस कर्व टू बी द कनकेव टू द ओरिजिन। क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारी आईसी कर्व है वो कनकेव शेप में भी हो सकती है। कनकेव शेप कौन सी होती है, कनकेव शेप होती है हमारी इस केस में, ऐसे जो शेप बनती है आईसी कर्व की। क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। आईसी कर्व हमारी कनकेव शेप में हो सकती है, लेकिन ये बहुत सारी एक्सेप्शन के केस में होती है। एक्सेप्शन या स्पेशल केसेस में हम कह सकते हैं कि हमारी जो आईसी कर्व है वो क्या है, कनकेव शेप में हो सकती है। ठीक है, ये हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, यस इन स्पेशल केसेस द इंडिफरेंस कर्व कैन बी कनकेव टू द ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बजट लाइन डिपिक्ट्स हाउ मैनी प्रोडक्ट्स द कंज्यूमर कैन अफोर्ड। मतलब क्या कह रहा है कि बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है विद हिज लिमिटेड इनकम। इन डिफरेंस कर्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड। हमें जो इंडिफरेंस कर्व पर जो कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो एक कंज्यूमर अपनी इस बजट लाइन पर लिमिटेड इनकम, ये हमारी देखो प्राइस लाइन बजट लाइन आ गई, ये हमारी कौन सी आ गई, देखो मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस दैट इज़ अवर आईसी कर्व, और ये हमारी जो ऐसे टच करके जा रही है ये हमारी बजट लाइन है। इसको हम ए और बी पॉइंट दे देते हैं, ये हमारी बजट लाइन है। इन्होंने क्या कहा कि बजट लाइन हाउ मैनी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर कैन अफोर्ड, कितने बजट लाइन पर कितने प्रोडक्ट्स से कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है एक लिमिटेड इनकम के साथ। एंड जो इंडिफरेंस कर्व पर जो कॉम्बिनेशन बनता है टू गुड्स दैट प्रोवाइड, वो जो कर्व पर जो कॉम्बिनेशन बनता है टू कमोडिटीज़ का, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गलत। एंड इक्विवेलेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सही है। हमने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि जो हमें कॉम्बिनेशन है वो उससे हमें क्या मिलता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और इक्विवेलेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डिनल अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑर्डिनल अप्रोच को हम और क्या क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व ये हम पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनल अप्रोच को हिग्स एंड एलन अप्रोच ये भी कहते हैं, क्योंकि हिग्स एंड एलन ने इसको आगे डेवलप किया था। बोथ ए एंड बी ये सही ऑप्शन बनती है, क्योंकि इसको हम आईसी कर्व अप्रोच भी बोलते हैं और हिग्स एंड एलन अप्रोच भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है एजवर्थ अप्रोच। देखो ये मैंने आपको क्वेश्चन जानबूझकर इसमें डाला क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एजवर्थ अप्रोच भी होता है और आईसी भी और हिग्स एंड एलन, तो हम क्या ऑप्शन चूज़ करें। बच्चे जो एजवर्थ है उसने बेशक वो डेवलप किया था, मतलब स्टार्टिंग में कंसेप्ट लेकर आया था एजवर्थ, लेकिन इसको हम एजवर्थ अप्रोच नहीं कहते, इसको हमने क्या कहा था, आईसी कर्व कहा था। और उसके बाद हिग्स एंड एलन ने इसको आगे लेकर गए थे, इसलिए हिग्स एंड एलन अप्रोच कहते हैं, एजवर्थ अप्रोच नहीं कहते। तो हमारा ऑप्शन सही क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर इज सेड टू बी
डैश अमंग द डिफरेंट पॉइंट ऑन आईसी पर डिफरेंट पॉइंट्स पे कंज्यूमर को क्या कहते हैं। देखो बच्चे, ये भी क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चे ज़्यादातर कौन से ऑप्शन पे लगाते हैं, इंटेलिजेंट, कि कंज्यूमर इंटेलिजेंट होता है अलग अलग पॉइंट्स पे, लेकिन ये पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी आईसी कर्व है। आईसी कर्व पर ये हमारे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे है, जो क्या है मतलब हर केस में वो अलग अलग प्रेफरेंस कर रहा है। इस कॉम्बिनेशन पर वो इतनी वाई कमोडिटी प्रेफर कर रहा है और इतनी एक्स कमोडिटी, इस कॉम्बिनेशन पे इतनी और इस एक्स की इतनी। तो हर ऑप्शन में, हर कॉम्बिनेशन में क्या है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट ऑन आईसी कर्व। आईसी कर्व के डिफरेंट पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, डिफरेंट चॉइस कर रहा है, डिफरेंट प्रेफरेंस कर रहा है। तो इसलिए जो इसकी राइट ऑप्शन बनती है वो क्या आएगी, इनडिफरेंट, नॉट इंटेलिजेंट। तो कंज्यूमर को हम इस केस में क्या बोलते हैं, इस केस में हम बोलते हैं कि वो इनडिफरेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, इनडिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो अलग अलग प्रेफरेंस करता है, अलग अलग इंडिफरेंस कर पर उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। इंटेलिजेंट ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इफ टू गुड्स आर रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ इफ टू गुड्स आर परफेक्टली सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। अब परफेक्टली सब्सटीट्यूट का क्या होता है, मतलब क्या है कि टू कमोडिटीज़ है, जैसे ए कमोडिटी और बी कमोडिटी है। मान लो ये ए कंपनी की और कॉक है और ये बी कंपनी की कॉक है। ठीक है, मान लो हमारे पास मार्केट में ए की अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हमने बी चूज़ कर लिया, अगर बी अवेलेबल नहीं है तो ए चूज़ कर लिया। तो हम इन दोनों के एक दूसरे की तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही इसकी अदर एग्जांपल ले लेते हैं हम, टी एंड कॉफ़ी। ये दोनों भी एक दूसरे के परफेक्टली सब्सटीट्यूट है। कभी हमें टी नहीं मिल रही तो हमने उसकी जगह कॉफ़ी पी ली, कभी हमें कॉफ़ी नहीं मिल रही तो उसकी जगह हमने टी पी ली। तो ये क्या हमारे परफेक्टली सब्सटीट्यूट है एक दूसरे के। तो इसमें क्या है, तो ये इंडिफरेंस का रिलेटिंग टू टू गुड्स विल बी, जब परफेक्टली सब्सटीट्यूट है तो इस केस में जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो कैसे रिलेट करती है, कन्वेक्स विद मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नो, हमारी जब भी हमारी टू कमोडिटीज़ परफेक्टली सब्सटीट्यूट होती हैं तो उस केस में हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है वो क्या होती है, इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि जो हमारी टी एंड कॉफ़ी है वो हम एक दूसरे की जगह यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों से हमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो ऐसे केस में जो परफेक्टली सब्सटीट्यूट कमोडिटीज़ होते हैं उस केस में हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से जो हमारी आईसी कर्व है वो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। अब ऑप्शन देखिए, कन्वेक्स विद एमआरएस गलत, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एमआरएस ये सही है कि इस केस में जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। आगे तो ऑप्शन गलत होगी। और इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग और बताती हूँ जिसमें बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। देखो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। जब हमारी कन्वेक्स शेप में होती है आईसी कर्व, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। फ्रेंड्स, आप ये मेरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व में देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि ये कैसे होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, जब हमारी आईसी कर्व कनकेव शेप में होती है उस केस में जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। थर्ड क्या है, जब हमारी आईसी कर्व स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उस केस में जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी बेसिस पर हमने सेकेंड ऑप्शन चूज़ की थी, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो भी किस केस में, परफेक्टली सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटीज़ के केस में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या बताया गया है,
एवरी पॉइंट ऑन बजट लाइन रिप्रेजेंट डैश स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर द्वारा जो स्पेंड किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, हमारी ये क्या बन रही है, प्राइस लाइन, बजट लाइन। प्राइस लाइन बजट लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमारी जो लिमिटेड इनकम है उसको प्रॉपर यूज़ किया गया है, इससे हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर हम इसके अंदर यूज़ करें तो हम अपनी इनकम को फुली यूटिलाइज नहीं करते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर। अगर हम ऊपर की बात करें तो हम अपनी लिमिटेड इनकम से भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पैसे, जो हम मांग के कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग्स, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और जो बजट लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उस पर हम अपनी इनकम को पूरी की पूरी खर्च कर रहे हैं, तो फुल स्पेंडिंग्स आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। फ्रेंड्स अगर आपको पूरी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर PDF फाइल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।